हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। देखो, इन माय प्रीवियस 3 वीडियोस हमने क्या डिस्कस किया, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके डिफरेंसेस, ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन में जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज। दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल, तो स्टे कनेक्टेड विद पढ़ाई पूरी फैमिली। लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल of solution. First, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent. As already mentioned in my previous video, the types of solution we have: solid solution, liquid solution, gaseous solution. तुम्हारा ये किस एग्जाम्पल है? लिक्विड सोल्यूशन, बिकॉज हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो क्या है हमारे पास? वाटर है। तो जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होता है तो वही टाइप का सोल्यूशन होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो हमारा इसका एग्जांपल क्या होगा? शुगर इन वाटर को डालेंगे हम, लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। एंड दिस शुगर एक्ट एज सोल्यूट एंड दिस एक्ट एज सॉल्वेंट। वी ऑलरेडी मेंशन दीज आर द components of solution. Next up we have second, the solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आयोडीन क्या होता है हमारे पास? क्रिस्टलाइन होता है, मीन्स सॉलिड फॉर्म में होता है। कलर कैसा होता है उसका? वॉयलेट। बोलते हैं क्रिस्टलाइन वॉयलेट कलर का हमारे पास कंपाउंड होता है, कौन सा? आयोडीन। इसको डालते हैं किसके अंदर? एल्कोहल के अंदर, विच इज इथाइल अल्कोहल। ओके, तो इथाइल अल्कोहल क्लास 10th में पढ़ोगे, बट डोंट वरी, तो इतना याद कर लो, ये अल्कोहल होता है हमारे पास। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? जो सोल्यूशन बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा बनेगा? वो लिक्विड, बिकॉज अल्कोहल क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है। एंड ये क्या है हमारे पास? दिस इज सोल्यूट। सोल्यूशन क्या बोलेंगे हम? टिंचर ऑफ आयोडीन। ये किस में हेल्प आता है हमारे पास? जो हमारे वुंड्स होते हैं, मीन जहाँ चोट लग जाती है वहाँ पे लगाने के लिए। ओके, तो इसमें क्या, जो आयोडीन है वो सॉलिड है एंड अल्कोहल क्या? लिक्विड है। थर्ड, aerated drinks like soda water etc are gas in liquid solution. These contain CO2, जो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक गैस है, वो सल्यूट की तरह एक्ट करेगी एंड वाटर एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। देखो, CO2 गैस इसमें हाईली प्रेशर से कंप्रेस्ड रहती है, तभी हम जो ढक्कन खोलते हैं वो फुस फुस निकलती है ना। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोक का एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे हम ढक्कन को ओपन करते हैं वो फुस फुस से निकलती है ना, तो वही इसका रीजन होता है। बाकी वो फुस फुस वो साउंड ऐसे प्रोड्यूस क्यों करता है? वो हमारा क्लास 12th है, दैट इज हेनरी लॉ बोलते हैं उसको हम। सो डोंट वरी, वो तुम्हारा क्लास 12th में आएगा। अभी बस इतना याद कर लो कि हमारा जो CO2 है वो क्या है? सल्यूट है, एंड जो वाटर है वो क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है, या फिर जो हम जिसके अंदर वो कंप्रेस करेंगे दैट इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट वी हैव एयर. Air is a mixture of gas in gas. Air is a homogeneous mixture of a number of gases. It has 2 main constituents, that is oxygen and nitrogen. Nitrogen में ज़्यादा quantity, this is solvent, and oxygen and other gases are solute. तो किस एग्जाम्पल होगा हमारे पास? गैस इन गैस का, है ना। अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास और भी है, सारे NCERT में थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बाकी कुछ एग्जाम्पल और हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम फिफ्थ क्या बोल सकते हैं? सपोज मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, तो इसमें क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट है उसे क्रिस्टल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं CuSO4.5H2O। तो ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या होगा? ये भी सॉलिड हो गया, किसमें डिसॉल्व हुआ? पानी के अंदर, वाटर के अंदर, है। तो दिस एक्ट एज अ सल्यूट एंड दिस एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सिक्स्थ बोल देते हैं हम, जैसे मैंने बोला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होगा? डाइल्यूट का मतलब क्या? पानी के अंदर मिक्स। तो हम यदि HCl को मिक्स करेंगे पानी के अंदर, तो वो भी क्या एग्जाम्पल होगा हमारे पास? लिक्विड सोल्यूशन का, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लिक्विड एंड जो वाटर वो भी एक लिक्विड है। अब देखो 7th एग्जाम्पल लूँ मैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज का। ये भी क्या है? 2 अलॉयज हैं। ये भी क्या होता है हमारे पास? सोल्यूशन होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में जहाँ हमने अलॉयज को पढ़ा था, तो वहाँ पे तुम चेकआउट कर सकते हो। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हमारे पास? सोल्यूशंस के। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो होमोजीनियस क्या होता है हमारे पास? 2 सब्सटेंस इतनी क्लियरली मिक्सड होते हैं वो, मतलब जो मिक्सचर होते हैं हमारे पास, हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा सल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, वो इतने क्लियरली मिक्सड होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? वही जो हमने जस्ट पढ़े हैं अभी, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, वो सब, है ना। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। देखो 1 nm मीन्स कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो कितना स्मॉल हो गया? मीन्स 0.000000001, इतना स्मॉल नंबर है। तो इसका बोलते हैं जो साइज द पार्टिकल्स का वो इतना स्मॉल होता है, इसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, मीन्स विदाउट एनी माइक्रोस्कोप वगैरह से हम इसको देख नहीं सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through the solution, so the path of light is not visible in the solution. Suppose मैंने बोला हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन है, मीन्स सोल्यूशन एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास सॉल्ट इन वाटर लगा लो, शुगर इन वाटर लगा लो,
वो पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं, जैसे हम लाइट की बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो वो विदाउट स्कैटरिंग वो जस्ट पास हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सोल्यूशन। वो पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं, जब हम लाइट को पास करते हैं तो विदाउट स्कैटर, विदाउट फैलना, वो क्या होता है, स्ट्रेट पास हो जाती है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सोल्यूशन इज स्टेबल। हमने बोला एक पार्टिकल, मतलब जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो इतने क्लियरली मिक्सड होते हैं, उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मीन्स मॉलिक्यूल इतने आराम से फंस चुके हैं कि उनको हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते चाय को हम छानते हैं, ऊपर चाय पत्ती आ जाती है, अदरक आ जाती है, ऐसे हम इनको नहीं छान सकते। जैसे हमने पानी को मिला दिया चीनी के अंदर, क्या तुम इनको छानोगे, क्या चीनी सेपरेट हो जाएगी? नहीं ना। तो वही बोल रहे हैं, हमारे इतने क्लियरली मिक्सड होते हैं, इसको हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास स्टेबल होता है। तो एक क्वेश्चन में आता है कि सोल्यूशन स्टेबल, प्रूव दिस, तो उसका आंसर यही आएगा तुम्हारे पास कि पार्टिकल इतने क्लियरली मिक्सड होते हैं, उनको हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते, है ना। तो ये इसका रीजन है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सैचुरेटेड, लेट मी राइट इट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड। देखो एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो हैं, बट हम सुपर भी पढ़ लेंगे, सो दैट तुम्हें कोई डाउट ना रहे। सो नाउ लेट्स डिस्कस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो इससे पहले हमें 9 टाइप पढ़े थे, कौन कौन से। एक तो सॉलिड सॉल्यूशन था हमारे पास, लेट मी राइट इट हियर, सॉलिड सॉल्यूशन, एक था लिक्विड सॉल्यूशन, एक था गैस सॉल्यूशन। सॉलिड में हमारे 3 टाइप थे, जब सॉलिड हमारा लिक्विड होगा, सॉलिड होगा और गैस होगा। सेम लिक्विड में भी 3 टाइप है, जब सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। गैस में भी 3 टाइप है, जब सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो अब देखो इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है, जब हमारा सॉलिड डिजोल्व हो लिक्विड के अंदर, दिस इज द मोस्ट कॉमन। जब सॉलिड डिजोल्व हो हमारे पास इन लिक्विड, सोल्यूशन कौन सा होगा, लिक्विड सोल्यूशन। सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड, एंड सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। इसी को हम डिस्कस करते हैं, मीन्स इसी के लिए हमारे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। है तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट वी हैव सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो व्हेन सॉल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, द पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। दिस मीन्स नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो इतना अजीब सा लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे गर्मियाँ चल रही है फिलहाल, अभी नींबू पानी सबने पिया होगा, नींबू पानी, है ना। क्या होता है हमारे पास, जब मेहमान आते हैं घर में, क्या करते हैं, मेहमान के वजह से घर में सब बनाते हैं। हमने पानी लिया एक कंटेनर के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में, उसमें चीनी डाली, डिजोल्व करी, फिर डाली, फिर डिजोल्व करेगी, तो क्या होगा हमारे पास, स्टार्टिंग में इजी डिजोल्व होगी। जैसे हम चीनी ऐड करते रहेंगे बार 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 बार, एक पॉइंट क्या आएगा, हमारी चीनी नीचे आके सेटल होने लगेगी। जिस पॉइंट पे वो नीचे आने सेटल स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। मीन उसके बाद हम डालेंगे, नीचे आके वो बैठ जाएगी, क्या, चीनी, उसी पॉइंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। अब देखो वापस रीड करता है, तुम्हें इजीली क्लियर होगा। व्हेन सोल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व मोर सोल्यूट, अब देखो यहाँ पे क्या सोल्यूट था हमारे पास, शुगर, बिकॉज वी वर मेकिंग नींबू पानी हेयर एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर, हम डिस्कस करेंगे क्यों। द पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। दिस मीन्स नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मीन्स हम ज़्यादा डिसॉल्व करेंगे तो नीचे आके वो सेटल हो जाएगा। अब देखो अनसैचुरेटेड क्या होता है, जो हम घुमाए जा रहे हैं, मीन्स वो मिले जा रहे हैं, फिर घुमाए जा रहे हैं, फिर मिले जा रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड पॉइंट। जिस पॉइंट वो नीचे सेटल होगा उसको बोलेंगे हम सैचुरेशन पॉइंट, है ना। तो वही लिखा हुआ अनसैचुरेटेड में, सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूशन कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। मोर सोल्यूशन, यहाँ पे मोर सोल्यूट आएगा, ओके। सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मैंने बोला जब मोर सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसके अंदर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बताओ एक बार, हम सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते हैं, हीट करके। जैसे हम चाशनी बनाते हैं, हम क्या होता है उसके अंदर, बहुत देर तक हम चीनी ऐड करते रहते हैं, वो तब भी घुलती रहती है ना, बिकॉज ऑफ हीट। वो आग पे रखते हैं ना, जब हम रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं तभी वो घुलती रहती है ना, बिकॉज हम हीट को इंक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है हमारे पास जो सैचुरेशन पॉइंट उसका बढ़ जाता है, मीन ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना। तो हम हीट करके सैचुरेशन को अनसैचुरेट कर सकते हैं। अब देखो सुपर सैचुरेटेड क्या होता है हमारे पास, जो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, मीन्स जो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसको यदि हम कूल कर दें, मीन्स ठंडा कर दें,
क्या होगा हमारे पास, या तो वो नीचे आके सेटल हो जाएगा या फिर वो वॉल्स पे चिपक जाएगा, है ना, एक क्रस्ट सी फॉर्म कर देगा, जैसे हम बोलते हैं वैक्स काइंड ऑफ फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो वही क्या हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट, जिसमें तुम्हें तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट dissolved in it at a given temperature, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, it becomes unsaturated upon heating and supersaturated upon cooling। ये तुम्हारा 1 मार्कर पूछ सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, unsaturated on heating and supersaturated on cooling। अब देखो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मीन्स हम पूछेंगे भाई उसकी मास परसेंटेज क्या है हमारे पास, हमने शुगर इतने ग्राम डिजोल्व किया, उसने कितनी परसेंटेज डिजोल्व करी है हमने, ये सब बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे पास। जिसके टफ क्वेश्चन है वो तुम्हारे क्लास 11th एंड 12th में है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आना चाहिए, तभी तुम वो अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe and fourth, please do all 3 and thank you।